हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज से हम लोग हमारा फिजिक्स का क्लास 11th का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आवर चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, यूनिट्स एंड डायमेंशन। बहुत ही क्लासिक चैप्टर है, यहाँ से कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो हमारे लिए बढ़िया है और इस चैप्टर के साथ हमें कनेक्ट करेगी। क्या करेगी? इस चैप्टर के साथ हमें कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो पहले तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है, भाई व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है भाई? ठीक है, देखो स्टैंडर्ड 10th में क्या होता था, इन स्टैंडर्ड 10th यू हैव अ वन सब्जेक्ट साइंस और इसके अंदर सब सब्जेक्ट आते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टोटली ये फिजिक्स ही हमारा एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में डिटेल में हमें डिस्कशन करनी है। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स, इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हमें पूरी डिटेल में डिस्कशन करनी है तो पूरा अच्छा नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। तो थोड़े से जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, एक एक चीज़ ध्यान से समझना सुनना, ताकि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इज इट क्लियर? आइए चलिए, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। जो भी नेचर है उसका स्टडी करते हैं और उसके जो लॉज है उसका स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे आप लोगों ने एक कहानी सुन रखी होगी, आ रहा है, सपोज दिस वन इज ट्री। यहाँ पे कौन साहब बैठे थे? यहाँ पे न्यूटन सर बैठे थे। उसके ऊपर कौन गिरा? एप्पल गिरा। तो उसने सोचा एप्पल नीचे ही क्यों गिरा रे भाई, एक नहीं दुनिया के सही कभी कई सारे एप्पल्स है वो नीचे ही गिरे। तो यहाँ से उसने नेचर का स्टडी किया और एक लॉ बना डाला जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है? और एक ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे, आप दुनिया में कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे ही क्यों गिरती है? कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो नीचे ही क्यों गिरती है? अगर कई बार आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, अरे नहीं करना ऐसा एक्सपेरिमेंट, 10th फ्लोर के बिल्डिंग से जब कोई भी आदमी नीचे गिरता है तो वो नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ठीक है, तो इस चीज़ को कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वो साइंटिस्ट है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसने नेचर को, पर्सन ने नेचर को ऑब्जर्व किया और यहाँ से उसने लॉ बना डाला। उसी स्टडी को हम बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। दुनिया के एक बेहतरीन साइंटिस्ट थे फिनमैन करके। कौन थे साइंटिस्ट? फिनमैन करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, फिजिक्स इज व्हाट? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, नेचर का स्टडी करके क्या बनता है? फिनोमेना। नेचर में जो भी हो रहा है, व्हाट दिस वाज व्हाट? फिनोमेना। एप्पल गिरा, दैट इज फिनोमेना। ठीक है, मैंने खुद का लगाया, दैट इज फिनोमेना। आपने बॉल फेंका, नीचे गिरा, दैट इज फिनोमेना। वो फिनोमेना देख के हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अंदाज़ा, हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, और उस अंदाजे से हम लोग बनाते हैं फॉर्मूलाज। क्या बनाते हैं? फॉर्मूलाज। और इसी फॉर्मूलाज के बेस से बाद में क्या बनता है? हमारा फिजिक्स बनता है। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फिनमैन। क्या नाम था जिसका? फिनमैन। फिनमैन में क्या किया, ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया सुपर क्लासिक उसने जो चीज़ बताई वो है। देखो यहाँ पे, सपोज दिस वन इज, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चलो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको पता चल गया होगा मैंने क्या ड्रॉ किया है। यस, चेस बोर्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चेस बोर्ड के सभी पर्सन है। हाथी बोलो, घोड़ा बोलो, प्यादा बोलो, किंग बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वजीर बोलो। ठीक है, ये चेस बोर्ड के प्लेयर्स है। यहाँ पे एक बंदा है, देखो यहाँ पे देव खेल रहा है और यहाँ पे कृष्णा खेल रहा है। देखे, दोनों गॉड का नाम मैंने इसलिए लिया। ठीक है, और यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे कोई बंदा है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ ध्यान से समझना, इसको तो कुछ नहीं पता भाई चेस में कैसे खेलते हैं, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे सोचो एक प्यादा था, ये प्यादा चला ऐसे एक स्टेप, ये यहाँ पे चला, तो यहाँ से ये प्यादा ऐसे चला एक स्टेप। ठीक है, तो ये सोचने लगा, साला ये क्या हो रहा है, प्यादा ऐसे चला। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, ऐसे चलता होगा।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे जब ये प्यादा यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो पहले इसने अपनी चाल चली, तो ये प्यादा उसने यहाँ पे चलाया, ठीक है, तो इसने इसको मार दिया। अरे साला, ये सोचने लगा ये कैसे हुआ, प्यादा तो सीधा चलता था लेकिन वो यहाँ से ये क्रॉस में क्यों चलने लगा। समझ में आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इसकी दिमाग का दही हो गया। ओके, बाद में यहाँ से घोड़ा बाहर निकला। घोड़ा क्या चलता है, 1 2 डाई, वो डाई स्टेप्स 2.5 स्टेप्स चलता है, घोड़ा होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से घोड़ा निकला, 1 2 2.5 स्टेप चला। ओके, फिर वो सोचने लगा साला प्यादा ऐसे चलता है, प्यादा मारता क्रॉस में है, घोड़ा है वो डाई स्टेप चलता है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में निकला कैमल। कैमल कैसे चलता है, क्रॉस में चलता है, तो कैमल ऐसे क्रॉस में चला। तो फिर से वो देखने लगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो सोचो, जो चिंटू था वो तो अच्छा बंदा था, उसने ये सभी चीज़ें ऑब्जर्व की, क्या किया, ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्व करके लॉ बना दिया। क्या बना दिया, लॉ। लॉ में क्या बनाया उसने कि जो प्यादा होता है वो सीधा चलता है लेकिन मारता क्रॉस में है, जो घोड़ा होता है वो 2.5 स्टेप चलता है, जो कैमल होता है वो क्रॉस में चलता है। इज इट क्लियर। तो फिनमैन ने ये बताया, देखो ये क्या है, चेस बोर्ड है, वो चेस बोर्ड इज नेचर, ये नेचर है। ये इसमें जो स्टेप्स चल रहे हैं, घोड़ा, प्यादा, हाथी, एलिफेंट, जो भी है वो स्टेप्स चल रहे हैं, वो क्या है, ये जो प्रोसेस हो रही है वो फिनोमेना है। क्या है, फिनोमेना है। समझ में आ रहा है। और ये जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या है, वो एक साइंटिस्ट है। कौन है, साइंटिस्ट। समझ में आ रहा है क्या, इज इट क्लियर। ये साइंटिस्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की और लॉ बना डाला। दिस वन इज फिजिक्स। फिजिक्स किसको बोलते हैं, समझ में आया क्या, इज इट क्लियर। ओके, चेस बोर्ड, ये चेस बोर्ड क्या है, नेचर है। सर ये कौन है, देव और कृष्णा, ये गॉड है, कुछ ना कुछ खेल रहे हैं इसमें, अगर खेलेंगे तो फिनोमेना होगा। अरे सीधी सी बात है, ग्रेविटेशन की इफेक्ट कौन क्रिएट कर रहा है, गॉड। इज इट क्लियर, ये दोनों गॉड है, देख रहे, खेल रहे, अगर ये खेलेंगे तो भी फिनोमेना बनेगा ना। इज इट क्लियर, ये फिनोमेना बनता है, इसको ऑब्जर्व कौन किसने किया, ये पर्सन ने ऑब्जर्व किया, और ये पर्सन ने ऑब्जर्व करके क्या बना दिया, लॉ बना दिया। ठीक है, तो इसी लॉ को हम बोलते हैं फिजिक्स। समझ में आया क्या, मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज फिजिक्स। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो हमें भी यही करना है, जो भी फिनोमेना बनता है उसको देखना है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिट ये है कि लॉ ऑलरेडी बन चुके हैं, हमें सिर्फ उसको फिल करके आगे बढ़ना है, हमें तो सिर्फ उसका रिपीटेशन करना है। लॉज है, फॉर्मूलाज है, ऑलरेडी मॉडिफाई होके हमारे पास है, हमें सिर्फ उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए बस। तो देखो इसके लिए तो बहुत कठिन काम होगा ना साइंटिस्ट के लिए, उसने लॉ को देखा, ऑब्जर्व किया, फॉर्मूला में डाला, हमें तो रेडीमेड मिल गया। समझ में आ रहा है, हमें तो रेडीमेड मिल गया, हमें तो सिर्फ उसका स्टडी ही करना है, दैट्स इट, खेल खलास। इज इट क्लियर। हाँ, तो फिजिक्स इसीलिए बच्चों को टफ लगता है क्योंकि ये चिंटू जैसा ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसके जैसा ऑब्जर्वेशन आप करो, फिनोमेना देखो, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा वही आपको देखना है, आपको फॉर्मूला बनाना तो नहीं है। Is it clear? So this one is known as physics. You understand what I'm saying? Okay. देखो ये छोटी छोटी बातें इंट्रोडक्शन के लिए होती है जो हमारे माइंड में रहनी चाहिए। Now see here, मैंने फिनोमेना देखा, लॉज भी बनाया, लेकिन इस लॉज को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो जो कुछ चाहिए ना, देखो लॉज तो मैंने बना दिए, देखो यहाँ पे ये फिनोमेना देखा, मैंने ऑब्जर्व भी किया, लेकिन ऑब्जर्व करके उसको रिप्रेजेंट कैसे करूँ, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। दिस वन इज नॉन एज मैथमेटिक्स। क्या, मैथमेटिक्स। तो ध्यान में रखना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द लॉ। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द लॉ। देखो F इज इक्वल टू GM1 M2 अपन R स्क्वायर। ओके, और इस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी क्वांटिटीज भी यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो यहाँ पे लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज चाहिए। पहली चीज कौन सी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज। अरे समझ में आया क्या। चलो मैंने बोला कि ये लॉ है, लेकिन लॉ को रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा।
इक्वेशन सर्कल है, लेकिन सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ है, तो लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक तो चाहिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा चाहिए हमें मैथमेटिक्स। क्या चाहिए, मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा क्या चाहिए, मैथमेटिक्स। इसीलिए मैंने आपको पहले मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स मैंने आपको पहले स्टडी करवाया। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर मैथ्स हमें आता होगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें आती होगी, तो फिजिक्स में बहुत ही मज़ा आएगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। व्हाट इज मैथ्स? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। फिजिक्स को आपको अंडरस्टैंड करना है तो मैथ्स एक लैंग्वेज है, हम मैथ्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरा किसका यूज़ करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ का। अगर विदाउट फिजिकल क्वांटिटीज़ हम फिजिक्स को डिफाइन ही नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके, थोड़ा सा फील आ रहा है क्या? अगेन एक बार देख लो यहाँ पे, ये चेस बोर्ड क्या है, नेचर है। इसके अंदर जो हो रहा है वो क्या है, फिनोमेना है, और बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या है, ऑब्जर्वर, साइंटिस्ट। ये हम है, हमें ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है। यस, ये ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे ये लॉ लगेगा, ये ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये ऐसे हो रहा है, हाँ यहाँ पे ग्रेविटेशन में ये वाला कंसेप्ट लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन की स्किल हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तो फिजिक्स बहुत ही बढ़िया लगेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो दिस वन इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, जो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरे फिजिक्स को समझने के लिए। अगर आपने फिजिक्स को समझना है तो पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझिए, तो फिजिक्स आपको समझ में आएगा। कौन सी क्वांटिटीज़ क्या कहना चाहती है वो तो हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि इस अर्थ पे छोटे से छोटा जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, जिसका मास है अप्रोक्सीमेटली 10⁻31 kg। सबसे छोटा पार्टिकल 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें फिजिक्स के बारे में है वो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है इसमें। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वन इज अवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। प्लीज पोज द स्क्रीन, एंड अगर इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप नोट कर सकते हो, नोट इट डाउन। ओके, आइए देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि जो चेस बोर्ड था वो क्या था, नेचर, उसमें जो फिनोमेना हो रहा है और एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर इज साइंटिस्ट और वही ऑब्जर्वर हम है। तो सर नेचर में तो बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं और सभी फिनोमेना को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। हाँ जी, सही बात है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। हाँ तो सर इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम लाएंगे कहाँ से? अरे बच्चा, नो प्रॉब्लम, आप इतना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो, आप इतना अच्छा हिंदी बोल लेते हो, आप इतना अच्छा गुजराती बोल लेते हो, लेकिन इंग्लिश में तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26। लेकिन देखो बुक पे बुक लिखी जा रही है, बहुत सारी डिक्शनरीज बन रही है। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स तो ओनली 26 है इंग्लिश में, लेकिन बुक्स बहुत सारी है। तो सेम थिंग, जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है ना, वो फंडामेंटल लेटर्स थे हमारे लिए, उस लेटर का यूज करके कितनी सारी बुक से लिखी गई। समझ में आ रहा है? तो सेम थिंग, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, और ये ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, फंडामेंटल अल्फाबेट्स के साथ मैं आपको कंपेयर करके एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज देयर आर 26 लेटर, तो ए का बी के साथ कोई रिलेशन है? नहीं। ए बोल रहा हूँ मैं किंग, बी बोल रहा है मैं किंग। ओके, सी बोल रहा है मैं अपने राज में किंग हूँ, डी बोल रहा है मैं भी किंग हूँ, मुझे कहाँ पे भी यूज़ करना है, मैं मेरा यूज़ कहीं पे भी कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जो भी फंडामेंटल होते हैं वो किंग होते हैं, उसको किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ? मैं ए को बी के साथ थोड़ी ना कंपेयर कर सकता हूँ यार। मैं ए को बोल सकता हूँ तू बी है, बी को बोल सकता हूँ तू है, नहीं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की ये खासियत है कि वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो बहुत बड़ा करिश्मा बना सकते हैं, करिश्मा रच सकते हैं, जादू भी कर सकते हैं, मैजिक भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सपोज बोलो सी फंडामेंटल है, अरे सी फंडामेंटल है, एल फंडामेंटल है, ई फंडामेंटल है, वी फंडामेंटल है,
ओके, आर फंडामेंटल है, एल फंडामेंटल है, लेकिन इसको मैच करो, एक बहुत बढ़िया सा वर्ड बनेगा क्लेवर्ड। वो फंडामेंटल नहीं है, वो फंडामेंटल में से हमने डिराइव किया हुआ वर्ड है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड होता है एसआई। ओके, तो ये स्टैंडर्ड में एक कमेटी होती है, ये कमेटी ने डिस्कशन किया और ये कमेटी ने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन। वहां से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? ओके, जैसे 26 फंडामेंटल लेटर्स है उस हिसाब से फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उसमें पहली है लेंथ, दूसरा है मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम बोलते हैं मोल। ठीक है, ये इस सभी के यूनिट्स के बारे में भी बाद में डिस्कशन करेंगे, वो भी डिटेल में, बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, ऐसे समझ के आगे बढ़ोगे, फील के साथ आगे बढ़ोगे, बहुत ही जकास क्लासिक, बहुत ही मजा आएगा। देखो यहाँ पे, ओके, सो दिस आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए। पूरा फिजिक्स पढ़ोगे कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज तो आएगी ही आएगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी को समझने के लिए हमें आना चाहिए मेजरमेंट। क्या आना चाहिए? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कितने तरीके से होता है? मेजरमेंट 2 तरीके से होता है, एक होता है काउंटिंग एंड दूसरा होता है यूनिट। काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो, सपोज दिस वन इज 1 पर्सन, तो आप क्या बोलोगे? 1। दिस वन इज 2 पर्सन, आप क्या बोलोगे? 2। अदरवाइज कोई ऑरेंज ले लो, देखो ये ऑरेंज है, 1 2 3, आपने क्या बोला? दिस आर 3 ऑरेंज। ओके, लेकिन 3 ऑरेंज, ओके, लेकिन आप ऑरेंज लेने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? 3 ऑरेंज दे दो, ऐसा नहीं, आप बोलोगे 1 kg, 2 kg, 5 kg। समझ में आ रहा है? पीछे कुछ लग रहा है क्या? 3 है, 5 है, वो डिजिट है, मेजरमेंट, आपने काउंटिंग किया ना। ओके, और पीछे क्या लग रहा है? यूनिट लग रहा है। देखो यहाँ पे सोचो कि सपोज दिस वन इज स्केल, ये हमारे पास एक स्केल है। ठीक है, और मैंने नहीं, इंटरनेशनली ये सपोज डिफाइन हुआ कि दिस वन इज मीटर। ये क्या है? हमारे पास मीटर है। तो मैंने इसको यहाँ पे लाके रख दिया, तो इसके 2 पार्ट हुए। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये भी, इतना भी मीटर और इतना भी मीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीटर इसमें कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है? 2 बार, तो इसको हम बोलते हैं 2 मीटर। समझ में आ रहा है? ये क्या है? नंबर। ये क्या है? नंबर। ये क्या है? यूनिट। तो मेजरमेंट के लिए दोनों चाहिए हमें, नंबर भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों चाहिए, नंबर भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो मेजरमेंट को हम डिफाइन करते हैं एन यू से। एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। एन मीन्स नंबर, यू मीन्स यूनिट। इज इट क्लियर? और एक चीज़ ध्यान में रखना, मेजरमेंट करना है आपको तो सेम किसी फिजिकल क्वांटिटी है उसको सोच समझ के मेजरमेंट उसका करना और काउंटिंग करना। आप जाते हो आम लेने और बोलते हो 2 मीटर आम दे दो, तो वो कैसे देगा? वो तो केजी में मेजर होता है। कपड़े लेने जाते हो, आप बोलोगे 2 kg का दे दो, लेकिन 2 kg के नहीं, वो तो मीटर में मिलता है। समझ में आ रहा है? तो फिजिकल क्वांटिटी का सही तरीके से यूज करना भी हमें आना चाहिए। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इज इट क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एन यू मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एन इंटू यू। एन मीन्स नंबर, यू मीन्स यूनिट, दैट नंबर एंड यूनिट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, इज इट क्लियर? देखो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कहाँ पे दूँ? देखो यहाँ पे, इसको मैं रफ कर दूँ क्या? ओके, देखो ये गोला है, ठीक है, मुझे इसका मेजरमेंट करना है। तो मैंने स्टैंडर्ड मान लिया कि सपोज दिस वन इज़ kg, ये kg है। तो मैंने इसमें देखा कि इसमें इसके 4 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4,
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, केजी 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 केजी, कितनी बार इसमें इन्वॉल्व हुआ, 4 टाइम्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 केजी। ये केजी ये वो स्टैंडर्ड है, ये केजी इसके अंदर 4 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके लिए हम बोलते हैं इसको 4 केजी। अरे इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो एक चीज़ ध्यान में रखना, फिजिकल क्वांटिटीज़ का सही तरीके से सही टाइम पे सही ऑब्जेक्ट में हमें इसका यूज़ करना आना चाहिए। अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम? सर मैं कपड़े लेने गया तो कपड़े वो पूछा मुझे शॉपकीपर ने कि आपको कितना कपड़ा चाहिए, तो मैंने बोला सर मुझे है ना 1000 mm दे दो। कितना दे दो? 1000 mm। तो वो नहीं समझ पाएगा आपकी लैंग्वेज, आपको बोलना पड़ेगा मुझे 1 मीटर दे दो। समझ में आ रहा है? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का सही तरीके से सही यूज़ करना भी आना चाहिए। अरे आप शॉप गए आम लेने, अभी आम का सीज़न आने वाला है, आम लेने आप गए, आपने क्या बोला, मुझे 1000 ग्राम आम दे दो। अरे वो थोड़ी ना ग्राम की लैंग्वेज समझेगा, वो तो केजी की लैंग्वेज ही समझेगा। इज इट क्लियर? तो सही फिजिकल क्वांटिटीज़ का सही टाइम पे सही यूज़ करना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ में उसका एसआई स्टैंडर्ड है और किस टाइप से हम उसका यूज़ कर पाएंगे, उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो यहीं पे रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए उसके लिए कुछ डिजिट भी चाहिए और यूनिट्स भी चाहिए। तो ये यूनिट्स है वो इंटरनेशनली डिफाइन किए गए यूनिट है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम इंडिया में है तो इंडिया में 1 kg इज इक्वल टू 1000, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 kg, सॉरी ये क्या हो गया यार। ऐसा नहीं होता कि इंडिया में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और अमेरिका में जाओ तो 1 मीटर इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये इंटरनेशनली सभी जगह पे ये यूनिट सेम रहते हैं। इज इट क्लियर? तो इसी के टॉपिक पे हमें आगे डिस्कशन करना है, हम आगे बढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था। थैंक यू सो मच। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या डिस्कशन करेंगे, जस्ट मिनट। इसके बाद हमें आने वाला है फिजिकल यूनिट्स एंड इट्स डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फिजिकल यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स कैसा होना चाहिए, देन डिराइव्ड यूनिट्स आएंगे, देन उसके बाद आएगा मैग्नीट्यूड और कौन सी चीज़ मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।